डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। डियर स्टूडेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यदि इन सभी प्रश्नों के लिए आप तैयारी कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो आपके निश्चित ही 90% प्लस मार्क्स आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप अच्छे से प्रश्नों के लिए तैयार कीजिएगा। स्पेशली डियर स्टूडेंट, ये एमपी बोर्ड वालों के लिए है, जिनका आपके लिए ज्ञात होगा डियर स्टूडेंट कि आपकी 2 मार्च से परीक्षा है और 2 मार्च को आपका पहला पेपर हिंदी का है। तो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों के लिए तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। देखिएगा, तो आपके लिए हम बता दें डियर स्टूडेंट, इन प्रश्नों को बताने से पहले कि आपका जो पेपर है अब बदल गया है। पहले की तरह 100 नंबर का नहीं आता है। अब डियर स्टूडेंट आपका कुल 80 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, 80 नंबर का पेपर आएगा। तो इन 80 नंबर के लिए आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सबको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अच्छे से समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे डियर स्टूडेंट तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हो डियर स्टूडेंट तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम बता दें आपके लिए 80 नंबर में क्या क्या आना है। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए बता दें 80 नंबर में डियर स्टूडेंट 4 नंबर का आपको निबंध आएगा। पहले 10 नंबर का आया करता था, लेकिन अब 4 नंबर का आने लगा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट 4 नंबर में क्या आना है, आपका निबंध आना है। 4 नंबर में डियर स्टूडेंट पत्र लेखन यानी कि आवेदन पत्र आना है। उसके बाद आपतित बोध भी 3 अंक का आना है। काव्य बोध 9 नंबर का आना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखिएगा, भाषा बोध 12 अंक की आना है। अब आप अच्छे समझ लीजिएगा कि हमें किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, जैसे भाषा बोध है, इसमें से 12 नंबर का आना है। ठीक है, काव्य परिचय 3 नंबर का आना है। उसके बाद लेखक परिचय भी डियर स्टूडेंट 3 नंबर का आना है। और ये संदर्भ प्रसंग व्याख्याएं, ये गद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्याएं और पद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्याएं 4-4 अंक की आना है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आपके लिए अभी आईएमपी क्वेश्चन बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो अच्छे से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सब चीजों को समझिएगा किस तरीके से हमें पढ़ाई करना है, ताकि डियर स्टूडेंट आपके 90% प्लस मार्क्स जरूर आए। उसके बाद स्टूडेंट आपके लिए बता दें, आपकी बुक का है, आपकी बुक में से आना है। इसके अलावा जो कॉमन टॉपिक है, जैसे गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, इनमें से भी आपके लिए सब टोटल मिलाकर स्टूडेंट 20 अंक के प्रश्न आना है, जिसमें से 12 अंक के प्रश्न एक एक नंबर वाले आना है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, अच्छे से आप समझिएगा और केवल टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा तो आपके लिए आसानी से तैयारी हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट, ये अभिव्यक्ति और माध्यम जो कि आपकी किताब है, उसमें से 7-7 अंक के प्रश्न आना है। डियर स्टूडेंट, टोटल 14 नंबर के आना है, जिसमें से एक एक अंक के 10 प्रश्न आना है, 2-2 अंक के 2 प्रश्न आना है। बहुत ही सरल आना है डियर स्टूडेंट, आपके लिए शॉर्ट पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना डियर स्टूडेंट। आपके लिए पूरे परीक्षा पैटर्न की यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो आपको पता होगा आपका ब्लू प्रिंट पहले ही जारी हो चुका था। तो आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, समय 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, कुल 80 अंक का रहेगा। डियर स्टूडेंट, कुल प्रश्न आपके लिए 23 पूछे जाएंगे, जिसमें से एक एक अंक के प्रश्न है 32 प्रश्न पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट। 2 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 20 नंबर के। 3 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक के डियर स्टूडेंट 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनकी अच्छे से तैयारी आपके लिए करना है। अब डियर स्टूडेंट, हम महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लें तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 23 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं, जो कि 4 अंक का आना है, निबंध। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए 5 निबंध पढ़ना है। पहला क्या है, विद्यार्थी और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के बढ़ते चरण, जीवन में खेलों का महत्व, साहित्य और समझ। ये डियर स्टूडेंट आपके लिए 5 निबंध हैं। इनको विथ रूपरेखा सहित इसकी आपके लिए याद करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये 5 निबंध है, इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आपके लिए बता दें महत्वपूर्ण आवेदन पत्र। ठीक है, जो कि प्रश्न क्रमांक 22 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे पहला है छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के लिए 2 पत्र बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु और उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन हेतु। इन दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट। उसके बाद है स्टूडेंट, अगला है लाउड स्पीकर यानी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधिकारी या फिर कलेक्टर या एसडीएम के लिए आपके लिए आवेदन पत्र लिखने आएगा। इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्राचार्य जी के लिए। अपने मित्र के लिए पत्र लिखना जरूर सीखना है, चाहे वो बधाई पत्र हो या आपके भाई बहन की शादी के लिए पत्र हो, है ना स्टूडेंट, तो आपके लिए जरूर लिखना सीखना है। मित्र को पत्र और पिताजी को पत्र। पिताजी को पत्र भी आ जाते हैं, जैसे मनी ऑर्डर से पैसे मंगाने के लिए, है ना। और आपकी हॉस्टल लाइफ किस तरीके, सब कुछ अपने पिताजी के लिए किस तरीके से आप पत्र के द्वारा बताओगे, ये पत्र लिखना आपके लिए आना चाहिए। और बुक बैंक से पुस्तकें मंगाने हेतु आवेदन पत्र।
पत्र। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए 7 महत्वपूर्ण आवेदन पत्र हैं, इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, चिंता मत कीजिएगा, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप वहां पर डाउनलोड कर पाओगे। या नहीं भी बनते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, तो वहां पे भी हम आपके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप तक प्रोवाइड करा देंगे। डियर स्टूडेंट, आप महत्वपूर्ण अपठित बोध की बात करें, जो कि 19वें प्रश्न में पूछा जाता है, तो आप शब्द समझिएगा डियर स्टूडेंट। अपठित बोध मतलब जो आपने कभी ना पढ़ा हो, वहां से आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 अंक में। ठीक है डियर स्टूडेंट, 3 अंक में, जो कि 19वें नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है, आप तो जो आपके पहले से दिए गए उनकी तैयारी कर लीजिएगा, बाकी आपके लिए अलग से ही आएगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, उसके जैसे कुछ लास्ट वाला प्रश्न की तैयारी करके जाना है घर से, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कुछ आप पढ़ लीजिएगा अपठित बोध, जो आपके प्रश्न बैंक और परीक्षा अध्ययन वगैरह में दिए हों, उनको आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी अलग से ही आएगा आपके लिए पेपर में। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डियर स्टूडेंट काव्य बोध में से क्या क्या आना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, काव्य बोध यानी व्याकरण कहलाती है, इसमें से टोटल 9 नंबर का आना है, जिसमें से 1-1 अंक के 5 प्रश्न, 2-2 अंक के 2 प्रश्न आना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको केवल अतुल लघु उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी करना है डियर स्टूडेंट, जिससे आप अच्छे नंबर ले पाए। अब आपके लिए काव्य बोध में कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, तो ये देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट। सबसे पहले काव्य एवं उसके भेद, जैसे महाकाव्य और खंड काव्य, दोनों काव्यों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रस और अलंकार डियर स्टूडेंट, परिभाषा और उदाहरण याद करना है आपको केवल। संदेह अलंकार, सांगरूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, ये आपके लिए अलंकार याद करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट छंद, छंद मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोरठा छंद, कवित छंद, सवैया छंद, रवैया छंद, ये डियर स्टूडेंट चारों छंद काफी महत्वपूर्ण है, इनकी परिभाषा और उदाहरण याद कर लीजिएगा चारों छंद की। उसके बाद शब्द शक्ति एवं शब्द गुण, ये स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, शब्द शक्ति और शब्द गुण। उसके अलावा डियर स्टूडेंट जी उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, इन शब्दों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट। जैसे तकनीकी शब्द हैं, विशाद शब्द हैं, इन सबको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं भाषा बोध पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 12 अंक का आपके लिए पूछा जाना है, जिसमें से 1-1 अंक के 5 प्रश्न, 2-2 अंक के 2 प्रश्न है और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा भाषा बोध में से। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसमें भाषा, उसके प्रकार के अंतर्गत राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों टॉपिक। उसके बाद डियर स्टूडेंट वाक्य एवं उसके प्रकार, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्यों को अच्छे से समझ लीजिएगा और वाक्यों को शुद्ध करना भी सीख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अगला टॉपिक है संक्षेपण, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी परिभाषाएं अच्छे से समझिएगा, मुहावरे और लुकुत्तियां समझिएगा, इनमें अंतर और परिभाषाएं और भाव पल्लवान। डियर स्टूडेंट, कोई एक लाइन दे देंगे, उसका आपको अर्थ लिखना पड़ेगा। शब्द एवं उसके प्रकार, शब्द में डियर स्टूडेंट आपके लिए शब्द समझना है, जैसे क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, निपात शब्द, इनकी परिभाषा और उदाहरण याद करना है डियर स्टूडेंट, ये भाषा बोध के अंतर्गत। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपको भाषा बोध में से आपके लिए पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट आपके लिए बता देते हैं महत्वपूर्ण कवि परिचय, किन किन कवि का आपके लिए कवि परिचय तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तुलसीदास जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह और कुंवर नारायण। ठीक है डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है कवि परिचय आपके लिए। ठीक है, उसके बाद है लेखक परिचय। तो डियर स्टूडेंट, लेखक परिचय की बात करें तो ये है लेखक परिचय, 17वां प्रश्न है, जिसमें आपके लिए पूछे जाते हैं हजारी प्रसाद दुबे जी का, महादेवी वर्मा जी का, धर्मवीर भारती का, जैनेन्द्र कुमार का और ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का। मोस्ट इंपोर्टेंट है लेखक परिचय। ये स्टूडेंट, अभी तक यदि आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा डियर स्टूडेंट। और इन प्रश्नों में से यदि आप पे कोई भी प्रश्न नहीं बनता तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका उत्तर हम आपके लिए बता देंगे। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हम पद्य साहित्य के इतिहास में। तो पद्य साहित्य किसी इतिहास में डियर स्टूडेंट आपके लिए छायावादी काव्य, रहस्यवादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, नई कविता और रीतिकाल, भक्तिकाल, भारतेंदु को, द्विवेदी युग को पढ़ लेना है। इनकी डियर स्टूडेंट आपके लिए परिभाषा और इनकी विशेषताएं, उनके प्रमुख कवि, ये सब याद करना है डियर स्टूडेंट और इनमें अंतर कर लीजिएगा। जैसे छायावाद और रहस्यवादी काव्य में, प्रगतिवाद और प्रयोगवादी काव्य में अंतर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट की आप विशेषताएं याद कर लीजिएगा इनकी। ठीक है, उसके बाद गद्य साहित्य के इतिहास में यदि हम जाएं डियर स्टूडेंट तो सबसे पहले देखिएगा इसमें है नाटक।
नाटक के बाद है डी स्टूडेंट एकांकी, रेखा चित्र, और इसके बाद कहानी, रिपोर्टाज, निबंध, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, इन सब के लिए तैयार करना है डी स्टूडेंट। इनमें अंतर भी कर लीजिएगा, जैसे नाटक और एकांकी में, कहानी और उपन्यास में, जीवनी और आत्मकथा में, रेखा चित्र और संस्मरण में, इनमें आप अंतर भी याद कर लीजिएगा। ठीक है डी स्टूडेंट, ये हमने बताए हैं आपके लिए। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, खंड काव्य महाकाव्य में अंतर है ना, और ये आपके लिए बताए दिए हैं। अब आते हैं डी स्टूडेंट गद्य की प्रमुख संदर्भ प्रसंग व्याख्याएं। इनमें डी स्टूडेंट जो आपने परीक्षा अध्ययन और क्वेश्चन बैंक में दी हुई उनके लिए आप कर लेना। जैसे ये था छोटे कद से लेके संग्रहित तक, सेवा धर्म से लेके ना करूं तक, है ना, और ये था ये विधवा बहन से लेके सोचने लगे तक, उन लोगों से लेके लगती ही थी तक। ठीक है डी स्टूडेंट, ये आपके लिए स्टूडेंट मोस्ट है, जो कि गद्य की व्याख्याएं थी, इनके लिए आपको बताया है। उसके बाद पद्य साहित्य की इतिहास की भी आपके लिए यही करना है। पद्य की व्याख्याओं में 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 20 में, कि आपके लिए क्या क्या है ना, और कहाँ से लिया गया, इस टाइप की आती हैं। तो इनमें से आप डी स्टूडेंट परीक्षा अध्ययन में जो आपकी दी हुई उनको, वो प्रश्न बैंक में दी हुई उनके लिए कर लीजिएगा डी स्टूडेंट, सभी के लिए तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बुक के हैं, जो कि आपके लिए पूछे जाएंगे। जैसे इंटरनेट क्या है, इसके उपयोग लिखिएगा। बिंब के मूलभूत तत्व क्या हैं, छोटे चौकाने के जो खेत को कागज का पन्ना कहने का तात्पर्य क्या है, निज और के उधर से क्या तात्पर्य है डी स्टूडेंट, स्नेह सुरा से क्या आशय है, उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है, अशोक वृक्ष की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, बड़े बड़े राजा किस प्रकार निछावर होते हैं, जनसंचार क्या है, रोजी रोटी की तलाश से आए यशोधर पंत को किसने शरण दी, स्नेह सुरा से क्या आशय है। इस टाइप के डी स्टूडेंट सभी प्रश्नों के लिए आप तैयार कीजिएगा। तो डी स्टूडेंट जो भी मैंने आपके लिए बताया इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सबके नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा डी स्टूडेंट। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आपके लिए, और यदि आप इस तरीके की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही दोस्तों आपके लिए 90% से प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है डी स्टूडेंट, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर बताइएगा डी स्टूडेंट। ठीक है, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।